अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका हल्का NA 133 में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बड़ी सीट नेशनल असम्बली की सीट खाली हुई है मलिक परवेज़ साहब की जगह। अब तीनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी हैं। पीपल पार्टी की तरफ से चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब खड़े हुए हैं और इस टाइम हम उनके दफ्तर में मौजूद हैं। जी नाजरीन, इस टाइम हम पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ हमें लोग मिले हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के इस गहमा गहमी के दौर में और महंगाई के दौर में ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि मुकाबला भी बहुत टफ है और हर तरफ हर पार्टी अपनी कैंपेन चला रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं एक ख़वातीन, इनसे पूछते हैं कि अपना क्या मौक़िफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारा मौक़िफ़ है रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा कल भी था और आज भी है और इसी मकसद के लिए आज हम ऑफिस में बैठे हैं ताकि लोगों को इस बात का और आइन और मंशूर बताया जाए। बाकी ये बाजी खुद जी बहुत शुक्रिया। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सोनिया खान हूँ। हल्का 133 पे ये इलेक्शन हमारा चल रहा है और आपको पता है महंगाई के हालात बहुत बुरे हैं और पता नहीं बनते हैं तो ये बहुत अवेयरनेस वाले हैं PTI वाले, और कैसे इनका पेपर्स इन्हें जमा हो सका, या फिर मेरा ख्याल है कि शायद ये लोगों के सवाल जवाब से तंग आ चुके हुए हैं और किसी सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रहे, तो इस वजह से शायद वो इलेक्शन के लिए आए ही नहीं। और बाकी 30 साल से चूँकि नून लीग की भी यहाँ पर हुकूमत रही है और अब हम कैंपेन के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और गलियाँ सड़कों के हालात देखकर, गलियों के हालात देखकर इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि कहते थे लाहौर पेरिस बन गया, लेकिन अंदर की गलियाँ शायद गरीबों की गलियाँ नहीं देखी। और वो गलियाँ देखें तो आप सिंध को भूल जाएं जो सिंध पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लाहौर का हाल देखें तो आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। हम निकले में हमारा वही मौक़िफ़ है, गुर्बत, रोटी कपड़ा और मकान लेके चल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी वाहिद एक जमात है जो गरीबों की जमात है, जो गरीबों की बात करती है, नौकरियों की बात करती है। अगर आप हमारा पिछला 5 साल दौर देखें, हमें सूबे में तो नहीं हुकूमत मिली लेकिन वफाक में मिली, तो आप देखें हमारे जो मुर्शिद जरदारी साहब है और उन्होंने किस कदर अच्छा, अगर महंगाई ज़रूर हुई लेकिन उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई, डबल पे बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई, और इस हुकूमत ने आके पेंशन भी रोक दी गई। तो मेरा तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप पीपल्स पार्टी को मौका दें और बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और चूँकि वही गरीबों के हालात बदल सकते हैं, महंगाई पे भी वही बात काम कर सकते हैं, बेरोज़गारी भी वही रोक सकते हैं, नौजवानों को नौकरियां भी वही देंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि इस टाइम जो PTI जो है वो अपनी सीट नहीं हासिल कर सकी, क्योंकि यहाँ पे लोग भी इसी चीज़ की शिकायत करते आ रहे हैं कि यहाँ का इलाका जो कोट लखपत में हम जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। तो लोगों का यही कहना है कि अब हम मौका देना चाहेंगे और मज़ीद हम हालात बदलना चाहते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं अमजद जट साहब जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के सदर भी हैं, और ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे होते उनकी आमद हो गई और उनसे कुछ जानना चाहेंगे उनका मौक़िफ़ क्या है। आजकल के जो कैंपेन चल रही है, हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है, तो ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी NA 133 में भरपूर इलेक्शन लड़ रही है और दूसरी पार्टियों के ख़ास तौर पे PTI का उम्मीदवार ना होने की वजह से बहुत सारे PTI के अहम लोग पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी 5 दिसंबर को ये इलेक्शन जीत कर लाहौर में सरप्राइज़ देगी और ये इलेक्शन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी का है। अवाम इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ इस हुकूमत से तंग हैं और नून लीग वाले जिन्होंने पहले यहाँ पे MNA 2 दफ़ा रहे हैं, इस हल्का के अंदर कोई काम नहीं करवाया
और आज इंशाल्लाह अवाम भरपूर पीपल पार्टी की मुहिम चला रहे हैं और इंशाल्लाह सरप्राइज़ देगी पाकिस्तान पीपल पार्टी 5 दिसंबर को। जी बहुत शुक्रिया। कि जैसा कि आपने सुना कि नदीम जट साहब डिस्ट्रिक्ट सदर जो है अमजद जट साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं और वो पुरजोश अंदाज में कहना चाह रहे हैं कि 5 दिसंबर को इंशाल्लाह यहाँ से पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। जी नाज़रीन, और इसी के दौरान हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जमील अहमद मंच साहब, जो कि टिकट होल्डर NA 136 से खड़े हुए हैं। तो उनसे पूछेंगे कि वो अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये इलेक्शन शुरू हुआ था उस वक्त ये समझा जा रहा था कि शायद नून लीग स्वीप कर जाएगी, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले गलियों में निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन हमारा जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। हमने देखा कि तमाम चेयरमैन इनके होने के बावजूद जो गलियों का हाल है, लाहौर की गलियां हैं जिनको भी ये बड़ा प्राउड करते हैं, इतना इतना गंद है, लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, महंगाई सबसे बड़ा मसला है आजकल हमारे हल्के में जितने लोग हैं वो तो बल्कि इस हुकूमत को तो बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन जो भगौड़े सियासतदान हैं वो कह रहे हैं कि हम भगौड़े सियासतदानों को हम वोट नहीं देंगे। जब भी वोट लेने की बारी आती है ये पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, जब पाकिस्तानी अवाम पे कोई मुश्किल वक्त आया है तो ये हमेशा मुल्क से बाहर होते हैं। इस दफ़ा भगौड़ों को हम इस हल्का से भी भगाएंगे और इंशाल्लाह 5 दिसंबर जो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी का सूरज तुलू होगा और इंशाल्लाह ये जो जमूरा लीग है इसको हम इंशाल्लाह इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ आयशा शफ़ी मोहतरमा मौजूद हैं जो कि पहले नून लीग से लेडी कौंसलर की सीट पर थीं और अब उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है। इनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है कि उन्होंने नून लीग को छोड़कर और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की। पीपल्स पार्टी में मैंने इसलिए शमूलियत की है कि कुछ यानी कि हमारे भाई ऐसे थे कि उनकी रिक्वेस्ट पे जो है ना वो इसमें शमूलियत मुझे करनी पड़ी है। और ये कि पहले हमने पंजाब में, पूरे पंजाब में, लाहौर में हमने नून लीग को भी वक्त दिया है और उसके बाद हमने ये PTI को भी दिया है। अब हम चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब को जो है ना हम मौका देते हैं कि वो पंजाब के मैदान में उतरें और पंजाब के मसले मसाइल जो गरीबों के साथ ज़्यादती हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, ठीक है, घर घर में जो है वो रिज़्क़ की किल्लत छाई हुई है। तो मेरी काइंडली बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट है कि हम मिनॉरिटीज़ के तमाम तर लोग जो है ना मिल के उनको जो है तहदील से जो है ना वो पंजाब में आने की दावत देते हैं और उनको ये हम मौका देते हैं कि वो इनके मसले मसाइल को जो है ना वो हल करें। और हमारी बड़ी उम्मीदें हैं उनके ऊपर कि अब जब बिलावल साहब मैदान में उतरेंगे तो PTI ने क्या तब्दीली लेके आई, तब्दीली अब पीपल्स पार्टी लेके आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम। जी हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, हाँ इनसे पूछते हैं कि आप इसी इलाके से रहने वाले? हाँ जी, असी ऐसे हल्के च रहने वाले हैं और भट्टो साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਤਾਇਆ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ और बेलौस पीपल्स पार्टी ने वोट देंगे अज भी बहुत और इंशाअल्लाह ताला NA 133 असलम गिल नूं असीं जितावांगे। जी जैसा कि आपने सुना कि ये इस टाइम फुल पुरजोश अंदाज से कहना चाह रहे हैं कि 5 दिसंबर सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही जीतेगी यहाँ से और पीपल्स पार्टी का ही यहाँ से सूरज तलू होगा। अच्छा भाई साहब, अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला है, एक बहुत लंबे अरसे से यहाँ से नून लीग जीतती आ रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इस दफ़ा का आप ऐसा क्या करेंगे कि आप ये सीट आप? नून लीग बेईमानी ना जितदी है, नून लीग का जितन का सवाल ही नहीं गा। पीपल्स पार्टी का वर्कर जोड़ा उनका वोट पीपल्स पार्टी का है, उन्होंने करोड़ रुपया भी दोगे लेकिन वो वोट नहीं किसी को देगा, पीपल्स पार्टी को ही वोट देगा, जिंदी वजह तो अज भी असी पूरा उम्मीद हाँ कि इंशाअल्लाह ताला यह भी सीट असी जितांगे। पीपल्स पार्टी हमेशा बना नून लीग जदों भी आई है वो कपला करके उतले लेवल पर मिल मिला के फिर बेईमानी करके फिर जीती। जी जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि नून लीग अब तक अगर जीतती आई है तो सिर्फ और सिर्फ बेईमानी, झूठ, फरेब
और ऊपर वाले सतह पर अंदरूनी मामलात में घपला करके वो वोटों को अपनी तरफ हासिल करके जीती है। तो इंशाल्लाह इनका कहना है कि इस दफ़ा हम ये नहीं होने देंगे, इस दफ़ा जो हमारा वोट है हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और इस दफ़ा हम पीपल्स पार्टी को NA 133 से जिताएंगे। जी नाजरीन, जैसे कि आपने NA 133 के इंतखाबी दफ्तर पीपल्स पार्टी के लोगों की आपने राय जानी, वो अपना मौक़िफ़ क्या रखते हैं और इस सीट के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चलता है। मैं आपका अपना होस्ट मखदूम साद, कैमरा मैन मलक सुबानी के साथ 88 न्यूज़ लाहौर।